बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पर हम सीखेंगे 3 डिजिट नंबर्स ऑन अबेस्कस। तो बच्चों इससे पहले हम ये समझेंगे कि अबेस्कस का मतलब क्या होता है। तो अबेस्कस हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम अपने प्लेस वैल्यू को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास है वंस, टेंस और 100। तो हम 3 डिजिट नंबर्स के बारे में यहाँ पर और भी डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ ड्रॉ बीट्स टू रिप्रेजेंट द नंबर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपका क्या है 369। तो यहाँ पर आप 9, 6 और 3 लिखेंगे और फिर उन नंबर्स के लिए बीट्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 6 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 के लिए 1, 2, 3। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास 689। तो यहाँ पर 9, 8 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 8 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 6 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 689। नेक्स्ट काउंट बीट्स एंड राइट द नंबर्स एंड नंबर नेम्स। तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2। तो ये आपका हो जाएगा 262। अब आपको इनके नंबर नेम्स पे लिखने हैं। तो वो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर 262। इसके बाद बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो ये है आपका नंबर 790। सो यहाँ पर आप लिखेंगे 719। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे पास है दो कॉन्सेप्ट, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो अगर मैं कहूं कि 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो जो उसका फेस है यानी कि उसका फेस क्या है, अगर मैं आपसे 3 लिखने के लिए बोलूंगी तो बच्चों आप 3 ही लिखेंगे, 2 तो लिख के नहीं दिखाएंगे। तो यही है उसकी फेस वैल्यू। तो जो नंबर्स आपके पास हैं, जो नंबर्स आप उन्हें बोलते हैं, जैसे कि 11 बोलेंगे, 12 बोलेंगे, तो वही उनकी हो जाएगी फेस वैल्यू। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस इन अ नंबर, यानी कि वो किस प्लेस पर है, और प्लेस इन द सेंस वंस पर है, टेंस पर है, 100 पर है, इस सेंस में। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 389 आपके पास नंबर है और 9 की प्लेस वैल्यू है वंस, 8 की प्लेस वैल्यू है 80 एंड 3 की प्लेस वैल्यू है 300। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। नाउ राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दीज नंबर्स। तो यहाँ पर है 172, प्लेस वैल्यू आपकी क्या होगी, यहाँ पर आप वंस, टेंस और 100 कर लीजिए बच्चों। 1 की होगी 100, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 100। 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 70 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2। और इनकी फेस वैल्यू वही होगी जो बच्चों है 172। एक और क्वेश्चन देखते हैं 679। तो 6 होगा 600, 770 और 9 होगा सिर्फ 9 और प्लेस वैल्यू इनकी होगी 679। ये तो एज इट इज आपको लिख देंगे। उसके बाद बच्चों 972, तो प्लेस वैल्यू होगी 900, ये होगा आपका 70 और 2 ये, तो आपकी फेस वैल्यू हो जाएगी 972। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम समझेंगे एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म के बारे में। जब एक नंबर को हम पूरा तोड़ के लिख देते हैं तो वो होती है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक नंबर दिया है 123, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 100। देखिए 100, 2 टेंस एंड 3 वंस। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने 123 को ऐसे एक्सपेंड किया, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। और जब आप किसी एक्सपेंडेड नंबर को शॉर्ट कर दें, जैसे कि आपके पास है 537, सो 530 टेंस एंड 7 वंस को आपने शॉर्ट कर दिया, 537 कर दिया, तो ये हो गया आपकी शॉर्ट फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, राइट एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो 183, सो 100, 80 tens and 3 ones. Okay, next 567, so 500, 60 tens and 7 ones.
893, 890 tens and 3 ones. Okay. Next बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स. तो ये 400, 2 टेंस एंड प्लस 1, तो 421. उसके बाद 700, 6 टेंस एंड 9 वंस, तो 769. 873, 873. तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे. आगे अब बच्चों हमारे पास है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कंपेयरिंग नंबर्स. देयर आर सर्टेन रूल्स टू कंपेयर 2 और मोर नंबर्स. सो क्या है रूल का कि सबसे पहले तो आप डिजिट सीखेंगे किसमें ज्यादा डिजिट है. जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे उसके बेसिस पर आप बता देंगे कि कौन नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. तो यहाँ पे देखिए between 85 and 151, 85 has 2 digit and 151 has 3 digit. तो ऑब्वियसली बात है 151 आपका बड़ा होगा. दूसरा आप उनके देखेंगे प्लेस वैल्यू 100 से स्टार्ट करेंगे. जिसका यहाँ पे देखिए 3 है, ये 4 है, तो कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 4 बड़ा है, तो ये नंबर आपका बड़ा होगा. इसके बाद बच्चों रूल नंबर 3 कि इन सपोज केस आपका 100 प्लेस भी सेम ही आता है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट को देखोगे, अपने 10th प्लेस को देखोगे और जो बड़ा होगा उसे बड़ा बता दोगे. ठीक है. फिर अगर 10th प्लेस भी कॉमन आएगा तो फिर आप देखेंगे 1st प्लेस को और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं. पुट द करेक्ट सिंबल इन द बॉक्स. 93 एंड 203, तो 203 में आपके ज्यादा डिजिट्स है तो 203 बड़ा होगा. 523, 324 डिजिट्स हमारे सेम है, तो 5 और 3 को देखेंगे तो 5 बड़ा है. ये हम यहाँ पर इस तरफ अपना माउथ ओपन कर देंगे. 3 और 2, तो ये नंबर आपका ग्रेटर होगा. इसके बाद 824 और 628, तो 8 आपका बड़ा है तो ये बड़ा होगा. इसके बाद ऐसा कोई, हाँ ठीक है, यहाँ देखिए 4 4 6 6, तो ये 7 वाला, क्योंकि 5 और 7 में कौन बड़ा? ऑब्वियसली 7, तो वो नंबर आपका बड़ा होगा. नाउ बच्चों हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, दैट इज रिफर एज योर असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए 114 पहले है, उसके बाद 118, 193 एंड 206. ये नंबर अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहेंगे तो इस तरीके से करेंगे. दूसरा आपके पास है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जब आप बड़े से छोटे की ओर आए, तो ये आपके नंबर है, इसमें सबसे बड़ा है आपका 326, उसके बाद आया 248, उसके बाद 145 पे, उसके बाद 124 पे. तो इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. नाउ अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. 93, 426, 224 एंड 313. सो 96 जो है आपका वो है 93, वो सबसे छोटा. उसके बाद 224, 313 एंड देन 426. ओके बच्चों. नेक्स्ट 416, 248, 301, 518, तो सबसे छोटा है आपका 248. उसके बाद है 301, देन 416 एंड 518. तो बच्चों इस तरीके से आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की ओर. तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है आपका 345, उसके बाद 313, देन 268 एंड 146. तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर लेंगे. नेक्स्ट 735, 814, 742 एंड 848. सो 848 सबसे बड़ा है, उसके बाद है 814, 742 एंड लास्ट में 735. इस तरीके से बच्चों आप इन्हें अरेंज कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं. अब बच्चों हमारे पास है इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट. इवन का कॉन्सेप्ट और ऑड का कॉन्सेप्ट आप 2 के टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं कि जो नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं वो आपके इवन नंबर, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो आपके ऑड नंबर. लेकिन क्या करें जब आपको 2 का टेबल ही नहीं आता, तो सिंपल आप देखेंगे कि जिन नंबर्स को आप इक्वली ग्रुप में डिवाइड कर दे, जैसे कि 2 एंड 2, 2 एंड 2, और यहाँ पर भी फर्दर आप 2 2 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे. द बॉल्स इन द फर्स्ट फिगर आर केप्ट इन पेयर, सो इट इज एन इवन नंबर. जब हम पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके होंगे इवन नंबर्स. सो बिकॉज वन बॉल इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो इट इज एन ऑड नंबर. यहाँ पर आप देखिए कि ये आपके जो ये वाला नंबर है बॉल, या आपकी क्या रह रही है? अनपेयर्ड रह रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑड नंबर. ठीक है. जहां पर पेयर बने इवन, जहां पर पेयर नहीं बने वो ऑड. अगर बात करें इवन नंबर की एग्जांपल्स की, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये आपके इवन नंबर्स हैं.
ऑड की बात करें तो 1 3 5 7 9 एंड ऑल द नंबर्स इन विच वंस डिजिट इज 1 3 5 7 और 9। जहां पर भी लास्ट डिजिट ये होंगे वो आपके होंगे इवन नंबर, और 1 3 7 9 होंगे वो आपके होंगे ऑड नंबर्स। टेक द इवन नंबर, तो 14 आपका इवन नंबर है, 642 आपका इवन नंबर है, 348। ओके, नेक्स्ट टेक द ऑड नंबर्स, तो 47 आपका ऑड नंबर है, 513 भी ऑड नंबर है, यहाँ पर 645 भी आपका ऑड नंबर है। और इसके बाद बच्चों आपके पास आ जाते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, जहां पर आपको अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा है उसके कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर, क्योंकि चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, हैव अ गुड डे।